Hello everyone. Our next topic is Pauli's exclusion principle. What is Pauli's exclusion principle? No two electron in an atom can have same value for all the quantum numbers. कहते जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में उसके लिए सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती. एग्जाम्पल अगर मैं कंसीडर करूं n इज इक्वल टू 1. ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, उसकी n की वैल्यू क्या हो सकती है. आई कैन कैलकुलेट विद द फॉर्मूला n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1. अब क्या है, अगर n की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू कितनी होगी 0 एंड ml की वैल्यू क्या होगी. These three are the quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number. इसकी वैल्यू क्या होती है -L to 0 to +L. So ml की वैल्यू भी क्या हो गई 0. So it means क्या है, अगर n is equal to 1 है तो l is equal to 0 and ml is equal to also 0. But Pauli's exclusion principle क्या कहता है, no two electrons in an atom can have same value for all the quantum numbers. Clear? एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. अब इसकी ms की वैल्यू क्या हो सकती है, ms की वैल्यू या तो क्या होगी +½ या क्या होगी -½. बट एक इलेक्ट्रॉन की या तो +½ होगी या -½ होगी. सो इसके सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए n इज इक्वल टू 1 ही होगा, l इज इक्वल टू 0 ही होगा, ml इज इक्वल टू 0 ही होगा. बट ms की वैल्यू क्या होगी +-½ दूसरे इलेक्ट्रॉन की क्या है +½. इट मीन्स अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन है, अगर उनकी फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम भी आ रही है बट उसका जो 4th क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू क्या होगी डिफरेंट होगी. दिस इज Pauli's exclusion principle which states that no two electrons in an atom can have same value of quantum numbers for all the quantum numbers. So in other words what I can conclude an orbital can accommodate maximum of 2 electrons. इसका मतलब ये है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते. बट वन कंडीशन इज देयर कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है क्या उनकी स्पिन सेम होगी. नो, दिस इज ऑलवेज रॉन्ग. कंडीशन इज दिस कि अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है दे मस्ट बी ऑफ ऑपोजिट स्पिन. उनकी जो स्पिन है वो क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए, लाइक दिस. सो व्हाट इज Pauli's exclusion principle? Pauli exclusion principle ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनकी जो स्पिन है वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी. क्लियर? अगर देखो ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर क्या है इलेक्ट्रॉन वो सेम ही पाथ में रोटेट करेंगे तो उनमें क्या होंगी, रिपल्शंस होंगी. सो एन इलेक्ट्रॉन, the 2 electrons which are present in an orbital, they must be of opposite spin. So what we will do now, we will do one example. In that example देखो क्या है, अगर n is equal to 2 हो सो L की वैल्यू क्या हो सकती है, L की वैल्यू 0 और 1. ml for L is equal to 0 क्या होगी 0. बट ml for L is equal to 1 is equal to -1, 0 and +1. We can tell कि how many orbitals are there. Number of orbitals, कितने orbitals होंगे इसमें कितने orbitals हैं 1. इसमें 1 2 3 कितने orbitals हैं 3 orbitals हैं. अब हमें पता है कि Pauli's exclusion principle ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. सो वी कैन राइट हियर कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. हियर 3 ऑर्बिटल्स आर देयर. 3 ऑर्बिटल्स को आई कैन ड्रॉ लाइक दिस. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 की फिलिंग हो सकती है. सो 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6 इलेक्ट्रॉन. सो अगर हम कंक्लूड करें कि n इज अ विच शेल, L शेल. L शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं L शेल में
2 + 6 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो सकती है मैक्सिमम एल शेल में। नाउ वी कैन कैलकुलेट ऑफ n इज इक्वल टू 3। अगर हम n इज इक्वल टू 3 को कैलकुलेट करें, n इज इक्वल टू 3, l कैन बी 0, l कैन बी 1, l कैन बी 2। क्लियर? अब देखो क्या है, अब इसकी ml की वैल्यू क्या होगी? 0। इसके लिए ml की वैल्यू क्या होगी? -1, 0 या फिर +1। इसके लिए ml की वैल्यू क्या होगी? -2, -1, 0, +1, +2। Now, how many orbitals are there? In this, 1 orbital is there, 3, here 5 orbitals are there. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन कंक्लूड KLM इट इज एम शेल। एम शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो सकती है मैक्सिमम इन विच शेल? दैट इज एल शेल। लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट फॉर m इज इक्वल टू 4। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी सब शेल में 10 और एफ सब शेल में 14। कैसे? देखो, जो एस सब शेल है उसमें क्या होगा? एक ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी सब शेल के मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स। एफ सब शेल के कितने होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स और उसमें क्या आ सकते हैं? मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन।